एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ जीएस। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से बने तो आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। आप लोग देख लेना। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब से हर संडे पर आपको किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है इस चैनल पर वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। दोस्तों, आप लोग खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को जो आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो 1857 रिवोल्ट का जो स्पार्क है, जो पहला स्पार्क है, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो मंगल पांडे से ही तो शुरू हुआ था ना। तो वो कहाँ से हुआ था? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बैरकपुर। ठीक है, और बैरकपुर कहाँ पर है? बैरकपुर है आपका वेस्ट बंगाल। चलिए अगला देखते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सिपाही म्यूटिनी जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, मेरठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, कहाँ पर? कुंवर सिंह जो कहाँ पर कहाँ का लीडर था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन 1857। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम पर। चलिए अगला देखते हैं। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज़ रिटन बाय। तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसने लिखा है? किसका बुक है ये? आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर। चलिए अगला देखते हैं। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 1 नवंबर 1858। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। यहाँ पे सिपाही म्यूटिनी के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, कहाँ पर? कहाँ से? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, गुरखा सिख्स एंड पंजाब इन द नॉर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज विलियम डालरिम्पल। ठीक है, विलियम डालरिम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज नोन बाय द सब्रिक्वेट ऑफ महकपरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसका आंसर क्या होगा? महकपरी जो है किसको कहा जाता था? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हजरत महल। ठीक है, हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे वाज, तात्या टोपे का रियल नाम क्या था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पामस्टर्न। ठीक है, पामस्टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो नीचे दिया गया ऑप्शन से यहाँ पे कौन था जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पर जो है ज्वाइन नहीं किया था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? एग्रीकल्चर लेबर्स एंड पेजेंट्स। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, 1 एंड 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ चापातीज एंड रेड लोटस इज एसोसिएटेड विद,
तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलिए। और ये चापातीज एंड लोटस जो है ये लोगो था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following leaders and regions of the 1857 revolt is are matched wrongly? इसमें गलत कौन सा है? चलिए देखते हैं। कुंवर सिंह गोरखपुर, ये गलत है। नाना साहेब कानपुर, सही है। ब्रिजेश कदर लखनऊ, ये भी सही है। लक्ष्मण राव झांसी, ये भी सही है। और पुनर सिंह जो है ये तो बिहार का है ना, बिहार का जो आरा एक जगह है वहाँ का जो लीडर है वो है कुंवर सिंह। तो नंबर 1 गलत है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, ओनली 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द व्हाइट म्यूटिनी ऑकर्ड आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट बिकॉज। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद जो व्हाइट म्यूटिनी होता है उसका रीज़न क्या है? चलिए देखते हैं। सेवरल इंडियन रूलर्स ऑब्जेक्टेड टू द टेक ओवर बाय द क्राउन, नो। यूरोपियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी वर अपोज्ड टू द ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज टू द क्राउन, yes, this is correct. The Queen's proclamation gave equal rights to all. This is no, this is also no. So आंसर बी आपका आंसर हो गया आप ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What mainly prevented Bombay and Madras from joining the revolt in 1857 like the northern provinces? तो इसका आंसर क्या होगा? They were too far from the seats of British administration. No. The administrator there were comparatively enlightened and benevolent. This is also no. Then the Ryotwari settlement had stripped them of effective leadership. Yes, this is correct. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। दे डिड नॉट एक्सपीरियंस द एनेक्सेशंस टू द सेम एक्सटेंट, नो। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट म्यूटिनी ऑकर्ड आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट बिकॉज, ये तो अभी जस्ट अभी दिखा है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट हु कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम द सिंधिया। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following leaders of the revolt of 1857 escaped to Nepal? तो नेपाल में कौन छुपा था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नाना साहेब, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, नाना साहेब। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ओनली 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ह्यू रोज डिस्क्राइब्ड whom as the best and bravest military leader of the rebel? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज़ कार्ल मार्क्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following leader associated with Barot in UP during the revolt of 1857? तो बरोड से कौन जो है रिलेटेड था? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शाहमल। ठीक है, शाहमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी? तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, ह्यू रोज। ठीक है, ह्यू रोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डेट व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड? अब 1857 रिवॉल्ट शुरू कब से हुआ था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 10 मई। ठीक है, 10 मई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where did कुंवर सिंह एंड मौलवी अब्दुल्ला लीड द सिपाही म्यूटिनी? तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा जगह से रिलेट करते हैं एंड मौलवी अब्दुल्ला ये फैज़ाबाद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन ए, आरा एंड फैज़ाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हिच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग्स? तो मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बैरली? तो बैरली से कौन जो है लड़ा था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, खान बहादुर खान। When was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army? दोस्तों जिसके वजह से जो है ये 1857 रिवोल्ट हुआ था, जिसको इमीडिएट कॉज माना जाता है, तो ये एनफील्ड राइफल कब इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर? तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, जनवरी 1857। ठीक है, जनवरी 1857। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was bestowed with the title of Shahib Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857?
तो शहीद आलम बहादुर ये टाइटल किसको दिया गया है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जनरल भक्त खान। ठीक है, जनरल भक्त खान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? 1857 का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है इसका सिंबल क्या था? तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, लोटस एंड चपातीस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये लोटस एंड चपातीस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज़। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Where is the समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? अभी महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पर है? तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ग्वालियर। ओके, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन ओध वाज। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बेगम हज़रत महल। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि ओध जो है इसका और एक नाम है अवध। तो ओध अवध वो एक ही जगह का नाम है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बेगम हज़रत महल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। तो 1857 पर जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट किया था, तो लार्जेस्ट नंबर पर कहाँ से जो है वो ज्वाइन किया था? तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, अवध। ठीक है, अवध। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? तो जो 1857 रिवॉल्ट के समय बैरकपुर पर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हर्षे। ठीक है, हर्षे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, गालिब। तो अभी ये किस जगह से बिलोंग करता है? तो है आगरा। ठीक है, आगरा से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुका मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड ऑन 13 अप्रैल 1857 वॉज स्टार्टेड बाय होम? तो कुका मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह ने जो है कुका मूवमेंट स्टार्ट किया था ऑन 13 अप्रैल 1857। याद रखना डेट 13 अप्रैल 1857। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो देखते हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स एंड ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस। अभी इसमें देखने में से तो ऑल करेक्ट लगता है, लेकिन आपको इस चारों में से ही किसी एक को जो है सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सेक्टर पॉलिटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। A सिपाही mutiny had broken out in Bengal as early as। तब का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, 1764। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement was given by, किसने कहा था ये? तो आंसर होगा ये ऑप्शन ए, S.N. सेन। दैट इज सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? तब आसाम में जो है 1857 रिवोल्ट का लीडर कौन था? तब आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मनीराम दत्त। ठीक है, मनीराम दत्त। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज। अभी जगदीशपुर जो है बिहार का है जगह, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह।
द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, शिंदियास ऑफ ग्वालियर, शिंदियास ऑफ ग्वालियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया डैश। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया ऑपोज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, नो। देन सपोर्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, नो। Remain neutral to the revolt of 1857, yes, this is correct. And fought against the native rulers, this is also wrong. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। which part of the following which part of India was silent when revolt of 1857 was spreading in India। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा पार्ट जो इंडिया का साइलेंट था जब 1857 रिवोल्ट हो रहा था, इंडिया का एक जगह जो है साइलेंट था। आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। तो 1857 रिवॉल्ट का इफेक्ट जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पड़ा था, तो क्या था। नंबर ऑप्शन ए, इट वाज डिसॉल्व्ड, यस, आफ्टर 1857 दैट कंपनी वाज वेनिश्ड। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इट वाज डिसॉल्व। बाकी भी देख लेते हैं। इट वाज स्ट्रेंथेंड बाय इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, नो। क्राउन ऑफ इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड इट, दिस इज ऑल्सो नो। ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इट, नो। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इट वाज डिसॉल्व्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द इम्पोर्टेंट causes of failure of revolt of 1857। अभी इसमें से कौन सा जो है इम्पोर्टेंट कारण है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ था, तो देखते हैं। द रेबल्स क्रिएट ए सुप्रीम हेड, यस। वी वेस्टेड इंटरेस्ट इन इंडिया remained fast in their loyalty to the British, yes, correct. The rebels had no financial resources, this is also correct. Modern technologies, gadgets of British overpowered the rebels, this is also correct. तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Who among the following British personnel admitted the revolt of 1857 as a national revolt। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डिज़रायली। ओके, डिज़रायली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following was the author of civil rebellion in the Indian mutinies 1857 to 59। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एस बी चौधरी। ओके, एस बी चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इज रिटन बाय। द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट किसने लिखा है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस डी सावंत। ओके, एस डी सावंत। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द रूट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ले इन, तो देखते हैं। ब्लैटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, यस, करेक्ट। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कटेजेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन पोलिटिकल कॉज फॉर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज। अब ये मेन पोलिटिकल कॉज क्या था 1857 रिवॉल्ट का, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डाला उसी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न अराउंड 1835 एंड वाज नेम्ड। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न अराउंड 1835, तो उस समय नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ डैश। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्वालियर।
ओके, ग्वालियर। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे झांसी देख के ये मार्क करेगा, लेकिन ये गलत होगा। आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ग्वालियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट दमदम ऑन, तो 1857 रिवॉल्ट दमदम पर कब शुरू हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1857। ओके, तो 22 जनवरी 1857 पर दमदम पर जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइम कॉज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड डैश। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो 1857 रिवॉल्ट का प्राइम कॉज नहीं है। तो द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये तो कारण था। तब का आंसर सॉरी ये मतलब ये सही है। देन द विडो रिमर्जेट, ये भी सही है। एंड द डिस्पैच ऑफ इंडियन शिपर्स टू अफगानिस्तान, ये भी सही है। लॉज फॉरबिडिंग इंटरमेरिजेस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, लेकिन ये गलत है। आपका इसमें से ये इंक्लूड नहीं होगा प्राइम कॉज के अंदर। तो आपका आंसर होगा ये पे ऑप्शन डी। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Whom had the rebels of 1857 enthroned as the emperor or empress of India? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफ़र। ओके, बहादुर शाह जफ़र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। In which year a postage stamp was issued by the government of India in honor of the martyr Mangal Pandey for his significant role in India's freedom struggle? तो आपका आंसर क्या होगा सर? यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1984। ओके, 1984 में इंडियन गवर्नमेंट जो मंगल पांडे के ऑनर पर एक पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1984। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज शॉट डेड बाय मंगल पांडे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवॉल्ट इन 1857? तो मंगल पांडे किसको मारा था? तो बेसिकली दो ब्रिटिशर्स को मारा था। उन लोगों का नाम है, आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज मेजर ह्यूसन एंड बॉक। ओके, मेजर ह्यूसन एंड बॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। Who was also sentenced to death by hanging since she had ordered the other soldiers not to arrest मंगल पांडे? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज जामेदर ईश्वरी प्रसाद। ओके, जामेदर ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि उसने अदर सोल्जर्स को मंगल पांडे को जब अरेस्ट करने के लिए बोला गया था तो वो लोग अरेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो जामेदर ईश्वरी प्रसाद है उसने अदर सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया था मंगल पांडे को अरेस्ट ना करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड ऑन, तो मंगल पांडे को किस दिन फांसी दिया गया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें 4 इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ये चारों डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको चारों की चारों डेट्स याद रखना होगा। तो 8 अप्रैल 1857 जो है जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि एग्जीक्यूशन डेट ऑफ मंगल पांडे। ठीक है, 8 अप्रैल है आपका एग्जीक्यूशन डेट ऑफ मंगल पांडे। देन 21 अप्रैल 1857 दैट इज द एग्जीक्यूशन डेट ऑफ जानेदर प्रसाद। ठीक है, एग्जीक्यूशन डेट ऑफ जानेदर प्रसाद। देन 18 अप्रैल 1857 ये जानेदर नहीं होगा, ये जामेदर होगा। ठीक है, जामेदर ईश्वरी प्रसाद। तो अभी 18 अप्रैल 1857 इनिशियल एग्जीक्यूशन डेट ऑफ मंगल पांडे। एक्चुअली मंगल पांडे को जो एक्चुअल डेट था वो था 8 अप्रैल 1857, लेकिन उसे 10 दिन पहले ही फांसी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लगा था सिचुएशन और भी ख़राब हो सकता है। अभी 6 मई 1857 इस दिन क्या हुआ था? 34th नेटिव इन्फेंट्री डिसबैंड विद डिस्ग्रेस। जो मंगल पांडे जिस रेजिमेंट से था वो है 34th नेटिव इन्फेंट्री। उस नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया था विद डिस्ग्रेस। आपका कब कर दिया गया था? 6 मई 1857। ओके, तो दोस्तों ये चारों डेट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, Who are the leaders of the Sipai mutiny in Kota?
तो कोटा में सिपाही म्यूटिनी के लीडर्स कौन था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मेहरब खान एंड जदाया कायशियान। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मेहरब खान एंड जदाया कायशियान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Introduction of a new gun, that is Enfield rifle, in the year dash in the army became an immediate reason for the revolt। ये तो सबको आना चाहिए ना। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1857। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following class of people kept themselves away from the revolt of 1857? तो सर इसका आंसर होगा एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन सी, both enemy, that is middle class and modern educated, both of them kept away themselves from the revolt of 1857। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following was the reason for the opposition of the Enfield rifles? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। The cartridges of Enfield rifles had to be beaten off with mouth and the grease was made of beef and pig fat। Yes, this is correct, option A is correct। बाकी भी देख लेते हैं। The sepoys are not trained to use the Enfield। This is wrong। The sepoys are not happy with the quality of rifle। This is also wrong। This is not the matter about quality, this is the matter about beef and pig। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। What was the main drawbacks of the first war of independence? तो उसका आंसर क्या होगा? नो कॉमन प्लान फॉर मिलिट्री एक्शन, यस। द नो कॉमन गोल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नो सेंट्रलाइज लीडरशिप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which armies remained loyal to the British in the first war of independence? तो इसमें आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो दे एक्चुअली रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which state remained quiet in the first war of independence? तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सिंध एंड राजस्थान बोथ ऑफ देम रिमेन क्वाइट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who helped in the suppression of the first war of independence? So which country helped in the suppression of the first war of independence? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नेपाल। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। ठीक है, और पीडीएफ के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following act abolished all laws affecting the rights of persons converting to another religion or caste? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। ओके, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। The center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 to 20th January 1858 was option A, जगदीशपुर। ओके, जगदीशपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Indian Mutiny of 1857, this book was written by, ऑप्शन क्या होगा? बी, जॉर्ज ब्रूस मैलिसन। ठीक है, जॉर्ज ब्रूस मैलिसन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857 इज अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज रिटन बाय, तो किसने लिखा था द ग्रेट म्यूटिनी 1857? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर हिबर्ट। ओके, क्रिस्टोफर हिबर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट द बुक रेविलियन 1857 ए सिम्पोसियम? ठीक है, हु रोट द बुक रेविलियन 1857 ए सिम्पोसियम? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पुरान चांद जोशी। ओके, ऑप्शन डी, पुरान चांद जोशी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु डिक्लेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये पे कहा गया। हु डिक्लेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला।
और दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है 1857 रिवोल्ट का एंड कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स का नाम है जिन लोगों ने अलग अलग जगह पर जो है रिवोल्ट को सप्रेस किया था। जैसे कि दिल्ली में किसने सप्रेस किया था, जॉन निकोलसन। देन लखनऊ पर किसने सप्रेस किया था रिवोल्ट को, हेनरी लॉरेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन हार्ड करता है तो आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली दिल्ली, कानपुर, झांसी, बिहार, ये तो आप लोग को याद होगा, लेकिन कुल्लू, ग्वालियर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, राजस्थान थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी इस वीडियो पर 2000 व्यूज़ आ जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट सेक्शन पे जो पीडीएफ डाउनलोड लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थोड़ा शेयर कीजिए क्योंकि चैनल नया है, और थोड़ा शेयर कीजिए और जल्दी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।